बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय भारतीय टीम का 8 रन बिना किसी नुकसान के। स्कॉट बॉलैंड इस समय खतरनाक नजर आ रहे हैं। लंबे कदकाठी के गेंदबाज हैं और काफी साल तक इन्होंने घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया, फिर जाकर के इनको मौका मिला है। शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी की थी स्कॉट बॉलैंड ने। अगली गेंद करने के लिए आते हुए शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। अचानक ही गुडलैंड पर गेंद, हालांकि शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद पर जब टप्पा खा करके अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया था और बल्लेबाज केएल राहुल फ्रंट फुट पर थे, लेकिन अपने बल्ले को गेंद की लाइन से अलग किया, जाने दिया इस गेंद को सीधे विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर इस समय भारतीय टीम का 8 रन बिना किसी नुकसान के। 4.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए हाथ में गेंदबाज स्कॉट बॉलैंड। सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज। इस बार गुडलैंड पर गेंद थी ऑप्शन से बाहर। हालांकि हवा में जब गेंद तैर रही थी, जब हाथों से गेंद को रिलीज किया था तो इन स्विंगर थी, गेंद हवा में अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन टप्पा खाकर के गेंद बाहर की तरफ निकली। और ये जो वेरिएशन है स्कॉट बॉलैंड का, बहुत कम गेंदबाज इस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाजों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये जरूर खेलते हुए नजर आएंगे अगले टेस्ट मैच में, जो कि एडिलेड में खेला जाएगा और भारतीय टीम के लिए ये मुसीबत बन सकते हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज केएल राहुल, गेंदबाजी करने के लिए आते हुए बॉलैंड। शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद इस बार ऑफ स्टंप की लाइन में थी। अचानक ही गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया। पहले केएल राहुल बैक फुट पर गए, खेलना चाहते थे, लेकिन बाद में बल्ले को गेंद की लाइन से अलग किया, जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर इस समय भारतीय टीम का 8 रन बिना किसी नुकसान के। 4.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। काफी संभल करके दोनों ही बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करते हुए, कहीं से भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को मौका नहीं देना चाहते हैं बल्लेबाज केएल राहुल और साथ में इस समय यशस्वी जायसवाल। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए बॉलैंड। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट केएल राहुल के लिए। शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। कट करने के लिए गए थे बल्लेबाज केएल राहुल, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। हालांकि अगर बल्ले पर गेंद चढ़ती तो इरादा था केएल राहुल का कि विकेट कीपर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दें। अभी हाल ही में आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा है केएल राहुल को, और आईपीएल में इस तरीके के शॉट्स कई बार देखने को मिलेंगे। अपर कट केएल राहुल खेलेंगे। दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर केएल राहुल का स्वागत है। क्या आईपीएल से पहले बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में केएल राहुल ने जो लय हासिल की है उसे बरकरार रख पाएंगे? बहुत प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी करने के लिए आपके बॉलैंड। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे। शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप पर थी। अचानक की गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया, लेकिन काफी मजबूत इस समय टेक्निक है केएल राहुल की। और जैसे ही देखा कि गेंद बल्ले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर लगी है, एक हाथ बल्ले से अलग कर लिया केएल राहुल ने, ताकि गेंद जो है वो हवा में ना जाए और गेंद लुढ़कती हुई चली गई थी सीधे स्क्वायर लेग के। हालांकि पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। बॉलैंड ने कमाल की गेंदबाजी की है। इस ओवर में कोई रन नहीं दिया स्कॉट बॉलैंड ने। 5 ओवर की समाप्ति के बाद में भारतीय टीम का स्कोर इस समय 8 रन बिना किसी नुकसान के। जायसवाल ने खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले का बारी किनारा लेकर के गेंद चली गई सीधे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। हालांकि नियंत्रण में नहीं थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन पूरी ताकत झोंक दी थी जायसवाल ने और जोरदार तरीके से प्रयास किया था जायसवाल ने। प्रहार भी तगड़ा था। जानते थे कि अगर बल्ले पर गेंद चढ़ गई तो वैसे भी मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रन मिलेंगे, और अगर नहीं भी चढ़ी तो स्लिप के ऊपर से गेंद चली जाएगी, और वही हुआ। गेंद चली गई 4 रनों के लिए। यह दूसरा चौका है जायसवाल के बल्ले से निकलता हुआ। जैक नेस्मिथ गेंदबाजी करने के लिए आते हुए ओवर द विकेट। जायसवाल के लिए गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी। स्लिप में कैच दिया था जायसवाल ने, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। खिलाड़ी मौजूद थे स्लिप में और गेंद उनके ऊपर से चली गई। चौका मिलेगा जायसवाल को और इस समय यशस्वी जायसवाल 14 रनों पर पहुंच गए हैं। बढ़िया गेंद थी नेस्मिथ की, लेकिन गेंद को ड्राइव करने के लिए गए थे जायसवाल। बल्ले का बाहरी किनारा, स्लिप में खिलाड़ी थे, फर्स्ट स्लिप में जो खिलाड़ी थे उनके ऊपर से गेंद गई 4 रनों के लिए। और कुल मिलाकर के इस समय स्कोर अब
भारतीय टीम का 16 रन बिना किसी नुकसान के 5.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। जायसवाल इस समय 14 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए निस्बत गेंदबाजी करने के लिए आते हुए ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। सामने तैयार है यशस्वी जायसवाल। ओवर पिच बॉल लेग स्टंप पर थी, स्लिप करने के लिए गए थे ऑन साइड में, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद गई थी सीधे पॉइंट के क्षेत्र में। खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा। इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं और कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्कोर इस समय 16 रन बिना किसी नुकसान के और अब तक 5.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। इस समय यशस्वी जायसवाल 14 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों का इन्होंने सामना किया है और साथ ही साथ केएल राहुल की बात करें तो इस समय 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों का सामना किया, लेकिन जायसवाल स्ट्राइक कर लेंगे। नेस्पेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट जायसवाल के लिए। इस बार बाउंसर गेंद थी, हवा में गेंद खड़ी हो गई है, लेकिन लुढ़कती हुई गेंद गई थी सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। नेस्पेट हालांकि जायसवाल को कुछ कहते हुए नजर आए और स्लेजिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और उसके बाद जायसवाल ने भी कुछ कहा और फिर मुस्कुराते हुए नेस्पेट जो हैं वो चले गए अपने बॉलिंग मार्क पर। संभवतः जायसवाल ने यही कहा होगा कि आप बाउंसर जितनी मारनी है मार लें, बाकी जितना शतक लगाना है मैं एडिलेड के मैदान पर लगाते हुए नजर आऊंगा। इस समय स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के 5.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और जायसवाल ने गुस्से में कहा कि आप वापस जा सकते हैं अपने बॉलिंग मार्क पर। गेंदबाजी करने के लिए आपने एक बार फिर से नेस्पेट गुडलैंड पर गेंद ऑफ पर थी, ड्राइव किया था यशस्वी जायसवाल ने। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद गई थी सीधे गली के क्षेत्र में। खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और स्कोर इस समय भारतीय टीम का 16 रन बिना किसी नुकसान के 5.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जबकि गेंदबाजी करने के लिए आएंगे जैक नेस्पेट। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे और यहां पर तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल। 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर 23 गेंदों का सामना किया। दाहिने हाथ के गेंदबाज बाउंसर गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को देखा परखा जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद में भारतीय टीम का स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। केएल राहुल हालांकि बहुत ज्यादा इनको गेंद खेलने का मौका मिला नहीं है, 13 गेंदों का सामना किया है केएल राहुल ने और इन 13 गेंदों में मात्र 1 रन केएल राहुल के बल्ले से, जबकि जायसवाल ने अब तक 24 गेंदों में 14 रन बनाए हैं। 3 चौके जायसवाल ने अब तक लगाए हैं। तो गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से स्कॉट बॉलैंड आते हुए। तो हेलो दोस्तों, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक आप सभी के लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दिया करो यार भाई, प्लीज़ कर दो यार। आप लोग का प्यार दुलार से मेरा 2 पॉइंट सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, 1 के पहले कंप्लीट आप कर दिए थे, प्लीज़ कर दो यार। तो भाई आप प्यार बनाते रहते हैं तो मेरा 3 पॉइंट के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो, प्लीज़ कर दो यार।